अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.9 का क्वेश्चन नंबर 9 और नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है x+1 y का फर्स्ट डेरिवेटिव -2 x+3 y = 0। इनको अंदर मल्टीप्लाई देंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। y किसकी इक्वल आएगा, n = 0 इन्फिनिटी an और xn आ जाएगा। y का an आ जाएगा, पावर स्टार में आएगी, पावर में कम आएगा। n = 0 से भी अप्रोच करा सकते हैं, n = 1 से भी करवा सकते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे x को अंदर करेंगे तो x ये हमारे पास -1 है, ये +1 xn सिर्फ रह जाएगा और यहाँ पे ये एज इट इज़ से आ जाएगी। यहाँ से भी xn अंदर जाएगा तो n+1 आ जाएगा आपके पास और ये वाली वैल्यू भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब आपको पता है ये भी xn में है तो ये xn में नहीं है, तो यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है हमें। यहाँ पे मैंने इसको n = 0 किया था, लेकिन अगर 0 करती तो n की जगह पे जब -1 रिप्लेस करते हैं, जब भी -1 होगा तो आप यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। ये छोटी सी एक ट्रिक है, आप देख लें फिर भी एक दफ़ा कि जब भी -1 आएगा तो आप इसको स्टार्ट करेंगे n के y का फर्स्ट डेरिवेटिव को 1 से स्टार्ट करें। तो ये 1 है, यहाँ पे -1 है, n की जगह पे -1 + 1 इक्वल आ जाएंगे 0 के। और यहाँ पे अगर हमने +1 पुट करेंगे तो -1 xn आ जाएगा, n की जगह पे n+1 आ जाएगा, a की जगह पे n+1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और अब यहाँ पे n की जगह पे क्या -1 आना चाहिए, +1 और -1 आपस में कटिंग हो जाएंगे और n किससे स्टार्ट हो रहा है, अब 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये -1 था, उधर जाके प्लस का 1 आ गया और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई। ये वाली वैल्यू अब एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ये वाली जो वैल्यू है ये भी xn वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को भी आप इधर ले आओ। ये भी xn वाली वैल्यू, इसको इस तरफ कर दिया और इसको भी इस तरफ कर दिया। अब ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इनमें से पहले कॉमन चीज़ ले लें। कॉमन लिया तो क्या आ रहा है इनमें से कॉमन, an xn कॉमन आ रहा था, तो an xn मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ पे क्या बचा n, यहाँ पे क्या बचा -3 और ये भी 0 से स्टार्ट ले रहा था। तो मैंने क्या किया, n की जगह पे 0 को पुट किया। जब मैंने 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 3a0 आ गया, n की जगह पे 0 आ गया और ये -3a0 आ गया। जब इस पूरी को पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -3a0 आ गया, क्योंकि x0 किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। और ये किससे स्टार्ट लेगी, 1 से स्टार्ट ले लेगी। अब n की जगह पे 0 है तो सबसे पहले 0 को पुट किया n की जगह पे, तो यहाँ पे क्या आ जाए, a1 आ गया और ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा। और ये भी किससे स्टार्ट ले गया, 1 से स्टार्ट ले लेगी। फिर उसके बाद -2 वाली वैल्यू आई, -2 ये तो ऑलरेडी 1 से स्टार्ट ले रही थी, इसको हम लिखने एज इट इज़ लिख दिया। कांस्टेंट वाली वैल्यू कौन सी है, -3a0 + a1 है, तो a1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3a0 के इक्वल आ जाएगा। xn वाले कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करेंगे आपस में, n वाले सारे कोफिशिएंट्स हैं। अभी हमने कहाँ से स्टार्ट लिया था, n = 1 से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि हमने जो पीछे सीरीज़ बनाई थी वहाँ पे हमने n = 1 तक इसको बोला था। तो 1 पुट किया, सबसे पहले 1 पुट किया तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, इसके इसी तरह अंदर मल्टीप्लाई करते रहे और सिंप्लीफाई करके ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद 2 को पुट कर दिया, यहाँ पे 1 की भी वैल्यू आ गई है, 2 की भी आ गई। फिर उसके बाद इसकी जगह पे n = 2 पुट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये भी a0 था, ये भी a0 था, तो इन दोनों को लिखा कंबाइन करके, ये a3 था, इसको एक तरफ कर दिया a3। फिर n की जगह पे 3 को पुट किया, n की जगह पे 4 को पुट किया। या आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कुछ भी इसमें करवाने वाला वैसे नहीं है। ये 14 लिखा हुआ है, 14a0 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी सर। a5 है, ये 5 उधर चला जाएगा तो 15 हो जाएगा। a5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/15 आ जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सीरीज़ है, इसके अंदर आपने तमाम की तमाम वैल्यूज पुट की। a0 इसमें से कॉमन आ रहा था, आपने यहाँ से कॉमन ले लिया और ये आपके पास रिक्वायर्ड सीरीज़ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। साइन एक्स के लिहाज से इज द फॉर्म ऑफ अ पावर सीरीज an xn बाय सॉल्विंग। आपने इसको सॉल्व करना है और y एक्स के इसके इक्वल 0 के और वाई के इसके इक्वल 0 के इन डिफरेंट वेव से हिज डिड्यूस द फार्मूला। आपने ये वाला फार्मूला भी बनाना है। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव उसने कहा कि इसके इक्वल है, इसको इधर किया, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ आ गई। अब आपने बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ किया, वो आपको अच्छे से पता है। 1 + x की पावर n है, तो इसको हम इस तरह से खोल के लिखते हैं, 1 + xn। फिर n को n-1 और 2 के फैक्टोरियल और x की पावर में 1 इंक्रीज हो गया। फिर n-2 और x की पावर 3 आ गया। इससे एक कम तक खोल के रखते हैं, तो 1 माइनस, इसको भी इस तरह से लिखा, 1 -
1/2 आ गया। तो यहाँ पे जो 1 है वो लिखा, प्लस इसकी पावर को इधर लेके 1/2 आ गई है हमारे पास, ठीक है। n हमारे पास लिखा -1 x⁴ आ गया, और इसको भी n-1 लिख दिया, ओवर 2 का फैक्टोरियल -x⁴ की वैल्यू -x⁴ आ गई। तो ये हमारे पास इसकी सीरीज़ आ गई। इस सीरीज़ को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास है, ये हमने सीरीज़ बनाई है कंप्लीट। इस सीरीज़ में मैंने इसको पुट कर दिया। जब मैंने इसको पुट किया तो और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया। y किसके इक्वल आता है, an xn के इक्वल आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, a0 a1 ये हमने सीरीज़, हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते थे, ये वो वाली सीरीज़ है। ये y इस सीरीज़ में पुट करने के लिए पावर सीरीज़ मेथड है ये हमारे पास। y का फर्स्ट डेरिवेटिव n इक्वल टू 0 a n की पावर स्टार्ट में इसमें से एक कम, तो इस वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ये आपके पास मौजूद है। यानी a1 आ गया, a0 तो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, a1 आ गया, a2 आ गया, और x की पावर 2 पावर स्टार्ट में से एक कम, 3 की पावर स्टार्ट में से एक कम, और 4 की पावर स्टार्ट में से एक कम आ गया। अब आपने इसे पुट करना है a में। ये आपके पास किसी थी √1 - x⁴ की, और ये आपके पास किसकी है, y के फर्स्ट डेरिवेटिव की है। अब इस 1 को आपने पहले इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इस वाली वैल्यू को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इस वाली वैल्यू को सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसको इक्वल रखना है 1 के इक्वल रखना है। तो ये a1 है हमारे पास, इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इस वाली इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाली इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। पहले इस a1 को आपने इसके साथ, फिर इस a1 को इसके साथ, फिर इस a1 को इसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद 2a⁴ था, फिर आपने इस वाली को इसके साथ, इस वाली को इसके साथ, इस वाली को इसके साथ, यानी इसकी एक इक्वेशन पकड़ी, उन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और अप टू सॉन भी लिखते गए कि आगे भी हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। फिर उसके बाद 3a⁴x था, ये एज इट इज़ आया, फिर 3a⁴, फिर आपने इस वाली इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, इस वाली इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। फिर 4 वाली इक्वेशन की बारी आ गई, इस 4 को पहले अपने 1 के साथ कराया, फिर a4 की पावर x⁴ को x⁴/2 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर इसकी पावर को 1 - x⁴/8 से मल्टीप्लाई कराया। इसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे इक्वल टू 1 कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई किया इसको तो a1 एज इट इज़ आ गया। x वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी है हमारे पास, x वाली वैल्यू लिखी, ये a1 आ गया एज इट इज़। x वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी है, x वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी 2a⁴x आ गई। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x भी आएगा, 2a⁴x आ गया, प्लस x⁴ वाली वैल्यू कौन कौन सी, ये आ गई, -a1/2 आ गया, और x⁴ वाली कौन सी वैल्यू है, ये वाली x⁴ वाली वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद x⁴ और a⁴, और x⁴ वाली वैल्यू कौन सी है यहाँ पे हमारे पास, ये भी x⁴ वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ लिखी। फिर x⁴ वाली वैल्यूज़ लिखी, x4 किस में से आ रहा था, ये आ रहा था, x4 इसमें आ रहा था, और x4 किस में आ रहा था, ये इसमें था, x⁴ 3/2 a⁴ इसमें था, और x⁴ इसमें आ रहा था, इसको भी यहाँ पे लिख दिया x⁴ तक। अब आपने क्या किया, कंपेयरिंग किया कोफिशिएंट्स को, तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे a1 का सिर्फ कोफिशिएंट, कांस्टेंट का कोफिशिएंट मौजूद है 1, तो a1 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब x वाले कोफिशिएंट ये है 2a⁴x की यहाँ पे कोई पावर मौजूद है नहीं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो a⁴ किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब x⁴ किस में है, ये x⁴ वाली -a1/2 आ गया, प्लस 3a⁴ इक्वल टू 0 के इक्वल आ गया। इस वाली वैल्यू को पकड़ के उधर कर दिया, इस वाली वैल्यू को इधर रख दिया मैंने। तो a⁴ इधर है, ये 3 उधर चला गया, 3 2 6 हो गया, a1 आ गया। अब x⁴ है, तो x⁴ हमारे पास -a⁴ a4, x⁴ इस वाली वैल्यू को इधर रखा, इसको उधर लेके, ये a⁴ था, ये 1/4 a⁴ आ गया, और a⁴ आपको पता है किसके इक्वल है, 0 के, तो a⁴ भी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। x⁴ वाली कौन से कोफिशिएंट है, -a⁴ a4, ये x⁴ वाले कोफिशिएंट -a1/8 है, -3a⁴/2 प्लस 5a5 है। तो यहाँ पे हमारे पास a1 की वैल्यू है, a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, a3 की हमारे पास क्या वैल्यू है, 1/6 a1 है, 1/6 आ गया, और a1 आ गया,
प्लस 5 ए की पावर क्या 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास दोनों को कर लिया आपस में, a1 किसके इक्वल था 1 के, तो यहाँ पे 1 आ गया। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, ये भी माइनस था, इन दोनों को दूसरी तरफ भेज दिया और ये 5 है 5 इधर आ गया। एलसीएम लिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। a5 किसके इक्वल आएगा 3/40 के। इन सारी वैल्यूज़ के सीरीज़ के अंदर हमने पुट कर दिया। सीरीज़ के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गई, इसको हमने नाम दे दिया 3 का। अब उसने इसमें हमें इनिशियल वैल्यूज़ भी दी थी, यानी x किसके इक्वल है 0 के और y किसके इक्वल है 0 के। ये वाली जो वैल्यू होती है ये x होती है और ये वाली वैल्यू होती है y की वैल्यू होती है ये हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने ये वैल्यू पुट की तो a0 किसके इक्वल आ गया 0 के। अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो ये गिवन इक्वेशन ये चीज़ बन गई आपके पास। फिर y का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल था 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स की 2 dy ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स की 2। तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव की इनिशियल वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, तो जाके मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेशन की दोनों तरफ। जब हम इंटीग्रेशन की यहाँ पे क्या आ गया y आ गया, और ये किसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x की इंटीग्रेशन होती है प्लस c। तो y किसके इक्वल है 0 के और x किसके इक्वल है 0 के। यहाँ पे पुट किया, साइन 0 कब होता है 0 हो जाता है, साइन सिर्फ π/2 पे 1 देता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 0 0 के इक्वल आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये c की वैल्यू 0, y किसके इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स, ये वाली जो इसमें आपने इसको पुट कर दिया तो c किसके इक्वल है 0 और y किसके इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास एक ये चीज़ आ गई है y की वैल्यू, और एक हमारे पास y की वैल्यू सीरीज़ वाले मेथड से आ गई है। दो आ गई है, तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 का दोनों को आपस में कंपेयर कर लें। कंपेयर किया तो आपके पास ये चीज़ आ गई है। तो x किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल आ जाएगा। x किसके इक्वल है 1/x की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया 1/2 रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैंने वो जो उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए दिया था उसके मुताबिक मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब आप इसको 2 की पावर 3 इस तरह से लिख लो, इस तरह से लिख दो, जिस तरह मर्जी हो, जिस तरह उन्होंने क्वेश्चन में कहा है बिल्कुल उस तरह से लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में कोई भी मसला हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।